ठीक है। विद्युत विद्युत क्या होता है, विद्युत के बारे में हम लोग जानेंगे। तो विद्युत के बारे में जानने से पहले हम लोग एक समझ लेते हैं कि विद्युत का काम लगभग सभी लोग के घर में पड़ता है। विद्युत का काम लगभग सभी लोग के घर में है। विद्युत एक ऐसा संसाधन है कि जिसके बिना आज के परिवेश में कोई भी काम संभव नहीं है। विद्युत के बिना आज के परिवेश में कोई भी काम क्या है दोस्तों, संभव नहीं है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके बारे में जानते हैं। एक इंग्लैंड के एक महारानी थी एलिजाबेथ। इंग्लैंड की क्या थी, महारानी थी एलिजाबेथ। उनके घर में एक थेल्स नामक चिकित्सक थे। थेल्स नामक क्या थे, चिकित्सक थे कि उन्होंने एक आबनूस का छड़ लिया और अपने क्या किया कि सर में रगड़ा या फिर बिल्ली के खाल पे रगड़े और किसी कड़ के पास लेकर गए। तो वो छड़ क्या कर रहा था दोस्तों कि उस छोटे छोटे कणों को अपने तरफ क्या कर रहा था, आकर्षित कर ले रहा था। यानी इससे ये प्रूफ हो रहा था कि जब वो अपने सर में रगड़े तो उस छड़ के चारों तरफ क्या हो गया, कोई चार्ज उत्पन्न हो रहा था, यानी कोई आवेश उत्पन्न हो रहा था। ठीक है। तो मान लीजिए कि जैसे छोटी सी कोई वस्तु अगर हम हल्का सा रगड़ रहे हैं, जब हल्का सा रगड़ेंगे, मान लीजिए कोई छोटा सा एक हमारा क्या है, राड है। अगर इसको हम मान लीजिए हल्का सा रगड़ रहे हैं, जिसे हल्का सा रगड़ेंगे और किसी कण के पास लेकर जा रहे हैं, तो उस कण में क्या होगा, जितना रगड़ेंगे उतना ही तो चार्ज उत्पन्न होगा। अगर जितना रगड़ रहे हैं उतना चार्ज उत्पन्न होगा, तो उसके हिसाब से क्या करेगा, वो अपने कण को अपने तरफ क्या करेगा, आकर्षित कर लेता है। तो आप लोग भी छोटे छोटे जब रहे होंगे तो इसका अनुभव किए होंगे। इसमें बाल में रगड़ के और जैसे जमीन पे कड़ों के पास लेकर जाते होंगे या फिर पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जा रहे होंगे, तो वो क्या करता रहा होगा कि अपने तरफ उसको आकर्षित करता रहा होगा। तो जिससे हमें ये लग रहा हो कि अरे यार ये क्यों अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। तो इस पे क्या हो जा रहा था, आवेश उत्पन्न हो रहा था। जैसे आवेश के बारे में जानते हैं। अब आवेश क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई। यानी इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। अगर जितना इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा उतने क्या होंगे, हमारे आवेश उत्पन्न होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों से मिलके हमारा क्या बनता है, आवेश। क्या बनता है, आवेश। जैसे मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा मान लीजिए कोई ये हमारा क्या है, छड़ है। अगर इसको हम क्या कर रहे हैं कि अबनूस की छड़ है, अगर बिल्ली के खाल से हम इसको रगड़ रहे हैं, अगर बिल्ली के खाल से जैसे ही रगड़ेंगे तो जितने देर तक रगड़ेंगे उतने ही क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन यानी आवेश उत्पन्न होगा। जितने हम अगर कम रगड़ रहे हैं तो क्या होगा, कम आवेश उत्पन्न होगा, कम इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा। कम इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा तो अगर किसी वस्तु के पास या फिर कण के पास लेकर जाएंगे तो उसको क्या करेगा, कम कण को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। क्या करेगा, कम कण को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो उन्होंने क्या बताया कि थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जैसे कोई कण है, अगर इसको अपने तरफ आकर्षित कराना है तो उसको क्या करते थे कि जैसे चार्ज उत्पन्न कराना है, मान लीजिए चार्ज उत्पन्न कराना है, तो वो अपने क्या करते थे, किसी अबनूस को छड़ को लेते थे, बिल्ली के खाल पे रगड़ते थे। बिल्ली के खाल पे रगड़ने के बाद उसको क्या, जैसे किसी कण के पास लेकर जाते थे तो उसमें क्या उत्पन्न होता था, एक प्रकार का चार्ज। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कुलाम। 19 कुलाम।
तो मान लीजिए कि कोई छड़ है, मान लीजिए कोई छड़ है, अब विद्युत किसमें चलती है? सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि चालक क्या होता है और अचालक क्या होता है। तो विद्युत क्या है? विद्युत किसमें प्रवाहित कर सकते हैं दोस्तों? अगर मान लीजिए कोई छड़ है, पहले चालक और अचालक। विद्युत क्या है? हमारा चालक। और कैसे हम प्रूव करेंगे? जब कोई छड़, जब किसी छड़ में अगर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, किसी छड़ में अगर क्या कर रहे हैं, अगर हम वोल्टेज दे रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, अगर विद्युत आसानी से क्या और उसमें धारा प्रवाहित हो जा रही है, तो इसमें हमारा क्या होगा? चालक होगा। क्या कि चालक वही वस्तु होती है जिसमें धारा क्या आसानी से प्रवाहित हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। जिसमें धारा प्रवाहित न हो उसे क्या बोलते हैं? अचालक बोलते हैं। तो चालक में क्या हो जाएगा? लोहा, जो आजकल के तार हैं, उस चालक में क्या हो जाएगा? प्लास्टिक, डस्टर आदि, ये सब क्या हो जाएंगे? अचालक में आ जाएंगे। तो चालक अचालक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों कि आवेश, आवेश किसे कहते हैं? आवेश, आवेश Q बराबर क्या होता है? N/E, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी क्या कहलाती है? आवेश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी क्या कहलाती है? आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अगर कई इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, अगर कई इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? आवेश। क्या बन जाएगा? आवेश। अगर जब तक ये आवेश स्थिर है, जब तक ये आवेश क्या है? एक जगह स्थिर है, यानी मान लीजिए हमारा ये तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? तब तक रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रॉन क्या है? मान लीजिए कोई तार है, अगर इसमें हम धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, इसमें आवेश है, आवेश है कि नहीं है? आवेशों की संख्या क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? आवेश। अगर इसमें हम अगर वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? आवेश किसी भी रैंडम मोशन में, रैंडम मोशन मतलब इधर उधर गति करता रहेगा। क्या करेगा? इधर उधर, जिसका जिधर ही मन करेगा उधर ही क्या करेगा? गति करता रहेगा। अगर जैसे हम यहाँ से वोल्टेज देंगे, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, अगर इसमें हम धारा प्रवाहित कर देंगे, अगर इधर से मान लीजिए धारा प्रवाहित कर दिया, अगर इधर से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो अगर इधर से मान लीजिए वोल्टेज दे दिया, हम इसमें क्या किए? वोल्टेज दे दिए, तो क्या हो गया? एक ही दिशा में घूम जाते हैं। क्या होता है? धारा हमेशा सभी एक ही दिशा में चलती है। ये नहीं कभी आपने देखा है क्या कि इसी तार में इधर से भी वोल्टेज जा रहा होगा, अरे धारा जा रही है, और इधर से भी जा रहा है? ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? शॉर्ट कर जाएगा। शॉर्ट कर जाएगा यानी फॉल्ट हो जाएगा। कभी कभी आप लोग देखते हैं घर में, ये तार लेकर गए और ये तार दोनों के एक ही में सटा दिए, इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगी? शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। और शॉर्ट सर्किट बनेगी तो हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्ट हो जाएगा, यानी पीछे का वायर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो क्या होता है कि अगर धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित करती है, किस दिशा में? अगर जिस दिशा से आप धारा में, अगर जिस दिशा से अगर इसमें आप वोल्टेज दे रहे हैं, उसी दिशा में क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। तो धारा अगर जब तक किसी छड़ में, जब तक किसी तार में, अगर आप जब तक किसी तार में आप इलेक्ट्रॉन, जब तक किसी तार में अगर आप वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कराएंगे, मुक्त अवस्था में रहेंगे। क्या रहेंगे? मुक्त अवस्था में रहेंगे। जब मुक्त अवस्था में रहेंगे, उस पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई तार है और उसको हम बैटरी से जोड़े नहीं है। क्या है? बैटरी से जोड़े, मान लीजिए कि ये हमारी क्या हो गई? बैटरी हो गई।
और इसमें मान लीजिए ये तार है, और यहाँ पे हमारा क्या है, बल्ब लगा है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये बैटरी है, अगर तब तक ये तार जो है, इस तार में तब तक धारा नहीं जाएगी जब तक क्या, हम जब तक इसमें बैटरी से जोड़ेंगे तब तक इसमें धारा जाएगी नहीं जाएगी, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक जाएगी नहीं। तो क्या, अगर जब तक इसको जोड़ेंगे नहीं तो इसमें इलेक्ट्रॉन है बाबू, क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जब तब तक मुक्त अवस्था में रहेंगे जब तक इसमें क्या करेंगे हम, वोल्टेज यानी धारा यानी वोल्टेज या धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक ये क्या रहेंगे, अपने मुक्त अवस्था में रहेंगे। यानी रैंडम मोशन, कोई इधर गति करेगा, कोई इधर गति करेगा, कोई इधर गति करेगा। जब तक आप लोग भी घर पे रहते हैं, अगर कोई काम नहीं रहता है तो क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर जैसे ही कोई काम पड़ता है तो क्या आपने कोई काम किसी भी दिशा में करना चालू कर देते हैं, गलत दिशा में तो करते नहीं है। सेम कंडीशन वही है कि अगर मान लीजिए कि जब तक ये तार है, तार में इलेक्ट्रॉन है, और तार में इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें हम धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, मुक्त अवस्था में रहेंगे। जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे ये अपने किसी भी क्षेत्र में क्या करना चालू कर देंगे, काम करना चालू कर देंगे। दोस्तों अगला है कि धारा Q बराबर I यानी इंटू T। अब पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा I, इसमें क्या होता है, हम पहले आपको बताए हैं ना कि एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। अगर कई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यानी एक, अगर मान लीजिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर कई इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये क्या हो जाएगा, आवेश यानी नंबर। n क्या है, नंबर, क्या है हमारा, नंबर, और इंटू ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या बोलें, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अगर कई इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर कई इलेक्ट्रॉन हो गया तो हमारा क्या हो गया, आवेश। यानी कई इलेक्ट्रॉन मिलके हमारा क्या बनते हैं, आवेश। अगर इसमें अगर जब ज्यादा आवेश हो जाएंगे उसमें तो हमारा क्या हो जाएगा, धारा। मान लीजिए जैसे आप लोग हैं, अगर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर एक लड़का है तो क्या हो गया, अगर किसी कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग में अगर एक लड़का है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। कई लड़के हो गए तो क्या हो जाएगा, आवेश। कई लड़के होंगे तो क्या हो जाएगा, आवेश। और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है तो आप क्या हो जाएंगे, एक ही गेट से निकलेंगे ना, तो एक ही गेट से धारा क्या होती है, हमेशा एक ही दिशा में बहती है। अगर एक गेट से निकल रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, धारा। धारा क्या होती है, मान लीजिए धारा के बारे में देखते हैं। जैसे हमारी पानी हो गई, पानी को गिरा रहे हैं, नाली का पानी है, नाली में पानी क्या कर दिए, छोड़ दिए। नाली में पानी छोड़ रहे हैं तो किसी एक ही दिशा में जाती है। क्या कभी आपने देखा है क्या कि नाली में पानी हम इधर से छोड़ रहे हैं और उसमें का पानी आधा इधर जाएगा आधा इधर जाता है क्या, कभी ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ से हमारा क्या है, प्रेशर दे रहा है। क्या कर रहा है, प्रेशर दे रहा है कि आपको इधर जाना है, इधर जाना है, इधर। तो अगर मान लीजिए स्कूल से जो बच्चे निकल रहे हैं तो उसको क्या करना है, जो बच्चे निकल सबको घर ही जाना है, तो स्कूल में से निकलते हैं, तो स्कूल में से निकलने के बाद किसी को इधर जाना होता है, किसी को इधर जाना होता है, लेकिन निकलना है तो एक ही गेट से। किससे निकलना है, एक ही गेट से निकलना है। अब सेम कंडीशन में नाली में जैसे हम नाली में जैसे पानी जाती है तो पानी की धारा हो गई, दूध गिरा दिए तो दूध की धारा हो गई। इसमें विद्युत यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रवाहित कर रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ना आए तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, हम फिर से इसको बताने की कोशिश करेंगे।
अब देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T। यानी इसको हम बोलेंगे कि आवेश प्रवाह को समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब देखिए, मान लीजिए विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। क्या होगा, कूलाम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम होगा। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आवेश किसे कहते हैं, तो बोल दिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, आवेश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, आवेश। अगर कोई पूछे विद्युत धारा, तो आवेश प्रवाह के समय दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। अगर कोई ऐसे पूछ दे कि अगर आप बता दीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसे क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ही आवेश हो गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। या इसको और कई तरीके से लिख सकते हैं। इसमें तो और कोई फार्मूला बन जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। टी बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन I। हमारा क्या हो गया, एक ये फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला। अगर मान लीजिए 3 फार्मूला निकल के आ गए दोस्तों, आप लोग को उम्मीद है, हमको उम्मीद है कि आप लोग को क्या समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं आगे। इस पे एक सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देते हैं इस पे। तो मान लीजिए कि कोई तार है। अब इस तार में 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई तार है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर रहे हैं। तब इस आवेशों की संख्या निकालना है। तो आवेशों की संख्या निकालेंगे कैसे, हमको सूत्र मालूम है। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, नंबर 5 इंटू इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ठीक, यहाँ क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 16×5 = 80। तो Q बराबर 8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। क्वेश्चन समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन एक और इस पे लगाते हैं।